सो हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का कृतिका जो हम लोग का बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उनकी नाक कहाँ गई, किसने चुराया एंड उनकी नाक कहाँ से आई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है। एंड में आपको जो है पता चलेगा कि मतलब जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से मिली थी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो थी वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। ठीक है, वो अपने पति के साथ क्या करे थे, तो हिंदुस्तान आने वाली थी। देश की जो सारी अखबार थी इस पर जो है शाही दौरों की खबरें से भर गई थी कि मतलब एलिजाबेथ का बारे में मतलब सारा खबर उसमें छपने लगा था। ठीक है, इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी क्या अब क्या पहनेगी। उसका दर्जी भी जो था वो परेशान था कि बेटा अब क्या होगा, मतलब एलिजाबेथ जो है वो क्या पहनेगी। ठीक है, उनका जो सेक्रेटरी था और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाला था। ठीक है, मतलब उनका जो सेक्रेटरी और उनका जासूस जो था वो उनसे पहले आने वाला था हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, फोटोग्राफर की जो फौज तैयार हो रही थी, रानी की जो जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामे के अतिरिक्त खबरों में उनके जो मतलब नौकर थे, बावर्ची जो थे, खान साम अंगरक्षक और कुत्ता तस्वीर छप गई थी। मतलब कुत्ते की भी तस्वीर छप गई थी। ठीक है, बावर्चियों की तस्वीर छपी थी, नौकरों की तस्वीर छपी थी और उसके बाद खान सामों की भी छपी थी। ठीक है, अंगरक्षक की भी जितनी सब थी सबकी तस्वीर अखबार में छप गई थी। ठीक है, दिल्ली में जो शाही सवार के आगमन में धूम मची थी, वहाँ के एक सेकंड, वहाँ पर जो है सदा मतलब धूल मिट्टी जमा हुआ रहता था। ठीक है, लेकिन आज क्या था, तो वहाँ की जो मतलब सड़क थी वो बहुत ज़्यादा साफ हो गई थी। इमारतों को जो है बहुत ज़्यादा सजाया गया था, संवारा गया था। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आई। एक नई दिल्ली में जो है एक मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, जिसकी जो थी नाक जो थी वो आंदोलन के वक्त मतलब गायब हो गई थी। ठीक है, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किया कि अखबारों के पन्ने रंग गई थी। बहस इस पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रखा जाए या कि हटा दिया जाए। ठीक है, इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, पर इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक जो है क्या होती है, वो अचानक गायब हो जाती है। अब क्या हो रहा था कि अब मतलब महारानी जो थे वो देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होने वाली थी। देश की भलाई चाहने वालों में से एक मीटिंग बुलाई गई, जितने लोग देश की भलाई चाहते थे उन सब की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस बात पर सब लोग सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी चाहिए। यदि वह नाक ना लगाए तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। यानी कि यदि किसी आदमी की नाक कट जाती है यानी कि उसकी इज्जत चली जाती है। ऐसा ही होता है ना, हमारे मतलब ये कहते हैं ना कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया, उसका बेटा ने, फलानमा का बेटा नाक कटवा दिया, चिलनमा का बेटा नाक कटवा दिया, ऐसा ही होता है ना। तो वही मतलब नाक नहीं रहेगा तो इज्जत नहीं रहा। ठीक है, सो उच्च स्तर पर सलाह मवेशियों ने तय किया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। सभी लोगों ने क्या सलाह दिया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी है। अब तो बहुत बड़ा वाला मतलब टेंशन आ गया कि मूर्ति कहाँ बनी है, अब उसको भी पता करना है और कब बनी थी। ये तो भैया मतलब गड़बड़ी वाला बात हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये जो है मतलब पूरा टेंशन ही दे रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है कि पुरातत्व के विभाग जो जितने भी मतलब एंशियंट टाइम के जितने भी फाइल थे उन सब से को खोजा गया, लेकिन उन सब में भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है, मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वो दो देश में जितना भी पहाड़ है, जितना भी पत्थर है, उस सब को ढूंढेगा। ठीक है, एंड उनमें से पता करेगा कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मूर्ति में लाएगा, ठीक है, जैसे मूर्ति में लगाता, मूर्तिकार क्या करता है, हिंदुस्तान के सभी पहाड़ प्रदेशों और पत्थरों के खानों का दौर पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला जिससे कि मतलब जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी थी। और आखिर में क्या करता है कि वो बोल देता है कि वो जो पत्थर है वो कहाँ की है, तो विदेश की है। मतलब नहीं काम हुआ तो भैया बोल दो विदेश की पत्थर है। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या होता है कि मूर्तिकार जो था वो सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनक मूर्ति लगी है, यदि उनमें से किसी एक की नाक काट ली जाए, अरे भैया नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए, यानी उसकी नाक काट के इसकी मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। जितने भी मीटिंग में लोग थे उन्होंने भी इस बात की सहमति दे दी कि जॉर्ज पंचम की नाक अब लगा दी जाए। फिर क्या होता है, जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था, वो जो मूर्तिकार था उसने जॉर्ज पंचम की नाक नाप ली थी कि इतनी बड़ी थी। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरला आदि सभी प्रदेशों का दौर करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखेल तिलक, उसके बाद वो क्या करता है, गोखेल तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह के लाटों को देखकर परखा। पूरे हिंदुस्तान की परख जो है मतलब घूम के आ गया, लेकिन उसको कहीं भी उस साइज का नाक नहीं मिला। अंत में क्या किया कि जॉर्ज पंचम की माप जो है सही कहीं नहीं मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो क्या थी, सबसे बड़ी थी। भैया कितना बड़ा आदमी था क्या। अच्छा कोई ना, छोड़ो हटा। हाँ, तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर क्या होता है कि मूर्तिकार ने एक नई योजना बनाई और कहा कि मतलब 40 करोड़ जनता में से किसी एक जिंदा आदमी की नाक काटकर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर जो सभापति में जितने भी मीटिंग में लोग थे सब परेशान हुए। उसके बाद फिर उसकी इस बात को भी उसको उन्होंने सहमति दे दी। उसके बाद क्या होता है कि अखबारों में बस इतना छाप दिया गया था कि नाक का मामला हल हो गया, और इंडिया गेट के पास जितने भी लोग थे वो जॉर्ज पंचम की नाट के लग जाने पर सब आते हैं देखने के लिए, ठीक है। नाक लगने पर पहले फिर हथियारबंद पहरेदारियों को तैनात किया गया। उसके बाद फिर क्या होता है, जितने भी ये थे हथियारबंद जो मतलब ये थे सैनिक थे उन सबको तैनात कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, जितना भी आसपास का तालाब था सब क्या कर दिया गया, सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी खाब निकल गई और ताज़ा पानी डाला गया। उसकी जो मतलब कितनी भी थी सारा मतलब जो मतलब पहले का पानी था उस सबको निकाल के ताज़ा पानी डाला गया, ताकि लगाए जाने वाली जिंदा नाक ना सूख जाए, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि मतलब अखबार में छप गया कि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो जिंदा नाक लगा दिया गया था, जो कि बिल्कुल पत्थर का नहीं था। उस दिन क्या था कि अखबारों में किसी प्रकार का कोई उद्घाटन, सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। उस दिन क्या था, तो सारा अखबार जो था खाली था। बेसिकली क्या होता था कि रोज़ जो है मतलब कभी कभी अखबार में क्या होता था कि मतलब ये कभी कभी उद्घाटन के बारे में छपता था, कोई सार्वजनिक काम के बारे में छपता था, लेकिन आज क्या हुआ था, तो आज सारा जितना भी अखबार था वो सब जो था वो खाली था। एंड यहाँ पर जो है हम लोग का ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड उसमें मतलब ये हम लोग को पता चलता है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से मिली थी, तो किसी जिंदे आदमी का नाक को काट कर लगा दिया था गया था, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्द है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मय मतलब होता है के साथ, ठीक है। मय मतलब क्या होता है, के साथ। उसके बाद तूफानी दौरा यानी कि जल्दबाजी में किया गया भ्रमण। तूफानी दौरा क्या होता है, जल्दबाजी में किया गया भ्रमण। और उसके बाद बेसाख्ता यानी मतलब स्वाभाविक रूप से, ठीक है। खुद खुदा की रहमत यानी ईश्वर की दया। खुदा की रहमत क्या हो गई, ईश्वर की दया। काया पलट क्या हो गया, पूरी तरह से परिवर्तन। काया पलट मतलब पूरी तरह से परिवर्तन। उसके बाद नाजनीनो यानी क्या हो गया, सुंदर स्त्री, ठीक है। नाजनीनो मतलब सुंदर स्त्री, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।